आतंकवाद भी तो आप ही के दौर में था, 370 भी तो आप ही के दौर में था। 1990 1990 जनता दल और नहीं भारतीय ठीक जनता है, पार्टी की नहीं ठीक मौजूदा है, सरकार। नहीं वो फिर वो आप ही बताइए ना, उसके बीच का दौर भी तो लंबा आपका वहां पर शासनकाल रहा कि नहीं तो रहा? हमने इतना लंबा काबू किया शासनकाल साहब। आपका भी रहा, आपका भी रहा। लेकिन देखिए दूसरे आप एक उंगली उनको उठाएंगे, चार आप पर आएंगी। महेश वर्मा जी भी हैं, महेश वर्मा जी से पहले फिर अमित रैना जी, आपको भी वो जवाब देने का मौका, क्या बदला है कश्मीरी पंडितों के लिए? महेश वर्मा जी। कि कश्मीरी पंडितों के लिए जो सबसे बड़ा ये बदला है कि उनको कहीं आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ हम्म। उनकी घर वापसी की एक प्रक्रिया शुरू हुई है। हम्म। जहाँ के वो नागरिक हैं, हम्म। जहाँ उनको एक दोहरी जिंदगी जीने पे लोगों ने मजबूर किया था, हम्म। कम से कम उस जिल्लत की जिंदगी से बाहर निकलने का एक मौका मिला है। हम्म। और आज जो दुल्ला साहब को लेकर जिस तरह की बात कही जा रही है, हम्म। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भाई फारूक अब्दुल्ला साहब के इतना सार्वजनिक जीवन का इतना बड़ा समय है, अब वो ये कह रहे हैं कि दुल्ला साहब झूठ बोल रहे हैं। हम्म। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है जो उनके ऊपर आरोप जड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि दुल्ला साहब के संपर्क में वो नहीं होंगे या वो उनके संपर्क में नहीं होंगे। हाँ। ये कह देने मात्र से कि नहीं साहब हम तो उनके संपर्क में, न कभी हमने उनसे कोई बातचीत करी, ना कभी हमने वास्ता रखा। रॉ के चीफ थे, जम्मू कश्मीर का एक टेरिटोरियल जो एक परिस्थिति में, उसमें रॉ चीफ का रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, वो वहाँ सांसद रहे, वो हमारे साथ भी रहे, और उमर अब्दुल्ला तो हमारे साथ मंत्री भी रहे। तो सवाल ये है कि ऐसे में धारा 370 को लेकर ये हाय तौबा और अलाप बिलाप और प्रलाप करने का वो समय निकल गया, क्योंकि धारा 370 हटाने का जो एक नहीं, एक जो था। मुख्य प्रश्न महेश वर्मा जी ये कहा जा रहा है, जो दुलत जी की तरफ से यहाँ पर कहा गया कि दिल से वो भी इस बात के समर्थन में थे कि 370 का एब्रोगेशन हो, उसको जिस तरीके से डिनाई किया है, वो उसको गलत रिपोर्टिंग जरूर कहें, वो तमाम चीजें कहें, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स में ये बात जरूर आई है, बाकी चैनल के इंटरव्यूज भी मैंने देखे, कि उनका ये कहना है कि मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, धारा 370 को लेकर जिस प्रकार की पूरे देश में एक वातावरण तैयार किया गया, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को कटघरे में सुप्रीम कोर्ट में लेके और तमाम जगह खड़ा करने की कोशिश की गई, इवन की धारा 370 को लेकर देश के मुसलमानों को कहीं भड़काने की कोशिश की गई। लेकिन इन सब चीजों से भी जब इनका पेट नहीं भरा तो ये आपस में अब लड़ने लगे हैं। ये जो है अब हमें सर्टिफिकेट देने लगे हैं। ये पहले तय कर लें कि हमें सर्टिफिकेट कौन देगा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस देगी या पीडीपी देगी। आज की डेट में भाजपा का तो महत्व समझ में आ रहा है ना, कि आज की डेट में भाजपा जो है इन दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुकी है। कांग्रेस को तो ये कुछ कह ही नहीं रहे, ना कांग्रेस को कुछ समझ रहे हैं, ना कांग्रेस की जरूरत है। मान न मान हम तेरे मेहमान वाली कहानी जो है कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं कि भाई फारूक अब्दुल्ला साहब तो एकदम दूध के धुले हुए हैं, वो तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। अरे साहब आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है उनको। उनको जिस चीज की जरूरत थी वो उस चीज को कहीं ना कहीं आज के डेट में वो आज सत्ता में आसीन हो गए, और उनको सत्ता में बने रहने के लिए, और आपसे बिना पूछे उनके बेटे ने तो जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कह दिया कि अगर 2 दिन 24 घंटे के अंदर समर्थन पत्र नहीं आता है तो सरकार हम बनाएंगे, क्योंकि आपकी जरूरत थी नहीं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप लोग जिस प्रकार से प्रश्रय ले रहे हैं इस किताब के जरिए कि भाई इसके जरिए भी एक राजनीति की जाए, अरे भाई आप कम से कम कश्मीर के हित के बारे में सोचिए, कश्मीरियों के बारे में सोचिए, कश्मीर में जो विकास हो रहा है उसके बारे में सोचिए, उसमें कुछ अपना सहयोग दीजिए, सुझाव दीजिए। कहीं जमीन पे उतरती हुई विकास को कहीं नतमस्तक होकर चूमिए, तब जाके कहीं वहां रेल दिखाई दे रहा है, बैंक दिखाई दे रहा है, मॉल दिखाई दे रहा है, लोगों में खुशहाली है। उस खुशहाली पे नजर मत लगाइए कम से कम। अब आप अपनी राजनीति, अगर आपकी राजनीति, अच्छा ये कुछ परिवार है वहां पे, आपको एक मजेदार और बात बताऊं नेता साहब की, ये जो है ना 4-5 परिवार पूरे हाईजैक करके रखा हुआ है जम्मू कश्मीर में। कोई लीडर भी इनका जो है ना उस जगह पे नहीं पहुंच सकता है, ये इनके परिवार के लोग ही पहुंचेंगे। अब जो प्रवक्ता साहब हैं हमारे, आप देखिए बीजेपी में हम ही लोग हैं, हम आज कहीं और हैं, कल कहीं और होंगे, लेकिन इनके यहाँ वो ऊंचाई नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो एक परिवार के लिए बना हुआ है। तो एक सिस्टम जो है यहाँ पर, जो कि जम्मू कश्मीर को एक तबाही के रास्ते पे जो ले जा रहा था, दुल्ला साहब ने उस पर बहुत सारी चीजों को उजागर किया। सिर्फ इतना ही तक वो सीमित नहीं रहे, उन्होंने इतना भी बताया कि आखिर में जम्मू कश्मीर में जो है धारा 370 बरकरार रखने के पीछे जो है मोटे मोटे वो बजट होते थे, जिसके
ऐसे लिए जाते थे कि भाई आपको जो है हमें आतंकवादियों को कहीं बैलेंस करना है, हमें कहीं अपने आप को ठीक करना है। और इतना होता था कि भाई जो फारूक उनके साहब को राष्ट्रवादी उनके मानते हैं कि रहनुमा नहीं, होते इतना थे बता दीजिए उनके। बस ना भाई। महेश भाई इतना बता दीजिए कि आप अब दौलत दौलत जी तो मानते हैं, आप जो है मानते हैं फारूक साहब को देखिए साहब, राष्ट्रवादी? मैं फारूक साहब को कोई सर्टिफिकेट देने का काम नहीं करूंगा। मैं अरे बहुत आप एक लोग देते छोटा हो सा ना। और अदना आदमी। मैं तो आ, राष्ट्रवादी उसको अरे मानता तो हूँ आप बताते जो चलिए। धारा हो, 370 जो आपके धारा नेता 370 बताते हैं के कि वो साथ खड़ा देशद्रोही है। है। हाँ हम हाँ तो पूरी राष्ट्रवादी उसको तरीके से मानते अपना हैं जो, बयान या दीजिए। वो जो धारा 370 का मुखालफत करे उसको हम राष्ट्रवादी नहीं नहीं मान ठीक है। सकते ना। अब क्यों माने? एक बार फिर से उसी 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 मुद्दे पर आ जाता है। मेन मुद्दा तो संदीप त्रिपाठी जी 370 हटाने का था, 370 का था। ये अब आपकी पार्टी का स्टांस कुछ तो चेंज हुआ होगा उसको लेकर। अब 370 की एब्रोगेशन से अब आप तो कुछ बदलाव देख रहे हैं, कुछ अच्छा ही हुआ है कश्मीर का, या फिर अभी भी कुछ, अभी भी वही यादें पुरानी ताजा हैं कि अभी भी आप विरोध करेंगे, या आप जब सत्ता में आएंगे 370 को हटा दिया जाएगा, या अभी भी वो तैयारी है? नहीं शिवम भाई, पहली चीज, हम्म 370 आज भी संविधान का हिस्सा है। हम्म पहली चीज, हम्म ये बात आप स्वीकार करिए। हम्म अन्यथा अभी आप चले जाइए, गूगल कर लीजिए या कहीं पर आप संविधान मंगा लीजिए, उसमें 370 आपको मिल जाएगी। टेम्पररी था सर, संविधान टेम्पररी था। सर, क्या हाँ बात कर रहे हैं हाँ, अज्ञानी की टेम्पररी तरह था, साहब। टेम्पररी था। आप अगर बोलिए, सर बोलिए बोलिए। सर हाँ शिवम भाई, हाँ अगर संविधान का हिस्सा अगर आज 370 नहीं होगा, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि मैं डिबेट राजनीति छोड़ दूंगा। अमित शाह का बयान ही आप था राजनीति भैया, देखिए 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 अरे सुनिए देखिए शिवम जी, देखिए, शिवम, मैं आपको क्या बता बात दूं, कर आप रहे हो राजनीति आप? छोड़ दीजिए क्यों फिर बच्चे? संदीप जी। वो टेम्पररी था, वो आर्टिकल 370 का जो प्रोविजन थे उसके, वो टेम्पररी थे, सर वो टेम्परेरी ट्रांजिशनल था और हर स्पेशल साल प्रोविजन के हर लिए साल थे। मतलब हर एक्सेशन हुआ बार ना, जो है। एक्सेशन हुआ ना कश्मीर का, संदीप त्रिपाठी जी, एक्सेशन हुआ ना। आप और उसमें 370 35 ए तो था ही नहीं संविधान का हिस्सा। ये जब हटाया शिवम भाई, गया तो हटाने शिवम का भाई, रीजन यही था कि शिवम भाई, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार था कि धारा 370 को इमीडिएट, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पार्लियामेंट के उसके जो है उसको तुरंत हटाया जाए। तो वो इसलिए भाई, हटाना मैं था मैं कि और जोड़ टेम्पररी देता था हूं, वो। मैं कहता हूं जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था आर्टिकल 370 इज अ टेम्पररी प्रोविजन। ये एक टेम्पररी प्रोविजन है, ये परमानेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। संदीप जी आप बड़ी बातें कर रहे हैं, आप राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं। 370 परमानेंट नहीं था, परमानेंट नहीं था। आप बोलने दीजिएगा साहब। आप बोलिए, तभी तो लेकिन मैं आप जवाब एक तरीके से, आप देखिए गलत चला जाएगा ना आपके, अगर आप राजनीति मेरी छोड़ देंगे बात गलती से, हैं? नहीं, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दूंगा। अमित शाह जी ने सदन में कहा हाँ। कि धारा 370 के सभी खंड समाप्त किए जाते हैं सिवाय खंड 1 के। इतना तो मैं गंवार व्यक्ति नहीं हूं कि अगर खंड 1 है तो 370 है ना। मतलब क्या आप लोग चलाते हो? मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप कहिए कि एंकरिंग छोड़ दूंगा मैं। अगर संविधान अरे का मैं हिस्सा नहीं होगा एंकरिंग क्यों छोड़ूंगा? मैं कोई गलत बयानी कर नहीं रहा हूं। 370 टेम्पररी था। आप आर्टिकल, एक टेम्पररी प्रोविजन था साहब। अरे संदीप भैया, जी जो आप जम्मू क्यों कश्मीर आज के आप गवर्नर अपनी बनता है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का उनसे नेता पूछ लो, बनना छोड़ वो देंगे बता क्या? देंगे। मैं आशीष चलिए, राणा साहब बता मैं देंगे। आपको 10 बार ये बोल रहा हूं, वो चलो, परमानेंट मैं तो हो कहां सकता से है कि हो मैं जाएगा? भारतीय वो जनता कैसे पार्टी हो का हूं, जाएगा? तो आपको ये तो ये दोनों लोग आपने गलत मेंटेन बताएंगे किया, ना। कांग्रेस ने मेंटेन किया कमाल के 370 लोग को। हैं। टेम्पररी प्रोविजन था वो ट्रांजिशन ऑफ पावर को सपोर्ट करने के लिए था। एक देश में 2 झंडे, 2 संविधान, 2 कानून, कैसे हो सकता है संदीप जी? आप बताइए। अब क्या सर, आप मतलब अगर स्वस्थ डिबेट करनी है, स्वस्थी तो आप तो राजनीति छोड़ रहे थे स्वस्थ डिबेट में। तो पूरी बात तो आने दीजिए ना। हमने अमित शाह का बयान भी आप पर आएंगे, आप सब आप पर ही आएंगे। कश्मीरी पंडित का सदन में बयान चला दीजिए। हाँ अगर नहीं मैं ठीक है, गलत सदन बोल का रहा बयान तो हूं, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं टेम्पररी। संदीप चल ठीक है, संदीप जी आपकी बात को ये रखा। पता भी एक कश्मीरी पंडित का आपका जो सवाल था उनसे भी ले लें, अमित रैना जी। अमित रैना जी, थोड़ी सी देखिए, मुझे जहां तक एक उनके जवाब के बाद संदीप जी आपको बराबर मौका दूंगा, बराबर मौका दूंगा। 1 घंटे की जहां डिबेट। तक मुझे बताया गया था मैं कि ये डिबेट एस दुल्लत की किताब को लेकर, हाँ हाँ हाँ, अब इसमें काफी कुछ, और मैं उम्मीद कर रहा था कि जैसे आपने सबसे ओपनिंग स्टेटमेंट लिया था तो मुझसे भी बिल्कुल लेंगे, सर, बिल्कुल बिल्कुल, मगर प्लीज। आप पहले ही डिबेट में लग गए। आप देखिए, जहां तक एस दुल्लत की किताब की बात है और जहां तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 370 के सपोर्ट में थे, मुझे नहीं लगता है। जितना मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जानता हूँ, जितना मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जानता हूँ, क्या वो 370 के एब्रोगेशन के सपोर्ट में थे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि 370 उनको एक राजा बना के रखता था जम्मू कश्मीर, अब्दुल्ला परिवार को या मुफ्ती परिवार को। तो कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसकी राजशाही में कोई खलल आए। पर ये जरूर मैं मानूंगा कि उनको अवगत करा दिया गया था 2 अगस्त के आसपास प्रधानमंत्री कार्यालय में, जब वो मिले प्रधानमंत्री से,
कि 370 अब्रोगेट होने वाला है। ठीक। इस बात में भी दो राहें नहीं है, उनको क्लियर टर्म्स में बता दिया था। जहां तक बात आती है जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संदीप जी, उन्होंने सवाल पूछा था मुझसे कि क्या बदला है। देखिए 2019 के बाद एक भारतीय होने के नाते पहले जवाब दूंगा, फिर कश्मीरी पंडित होने के नाते भी जवाब दूंगा। ठीक। भारतीय होने के नाते कश्मीर में जो भय का माहौल था, खासकर एक आम कश्मीरी मुसलमान के लिए, चलिए हिंदू को तो छोड़ दिए, हिंदू तो कांग्रेस के शासन में पलायन कर चुके थे, एक आम कश्मीरी मुसलमान के लिए भी जो भय का माहौल था वो खत्म कर दिया गया।